हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर आपका कौन सा चल रहा है? 9 चल रहा है, जिसमें आज बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। चूंकि बच्चों इसके पहले हमने सरल सूक्ष्मदर्शी आपको कराया था। सरल सूक्ष्मदर्शी में केवल और केवल एक ही उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, लेकिन संयुक्त नाम ही पड़ा है क्योंकि दो उत्तल लेंसों के संयोजन से बनता है। यदि मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो जब तक आप डायग्राम नहीं समझोगे तब तक ये क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए बच्चों सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डायग्राम समझते हैं। डायग्राम समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, एक अक्ष बनाना है। ठीक है, ये अपन ने अक्ष बना लिया और प्यारे बच्चों इसमें दो लेंस का प्रयोग करना है। एक आपका बच्चों अभिदृश्यक लेंस होगा जो वस्तु की ओर होगा, तो यहां पर मैं एक अभिदृश्यक लेंस बनाता हूं जो कि वस्तु की ओर है प्यारे बच्चों, और एक यहां पे नेत्रिका लेंस होगी जो कि बच्चों आंख के साइड में होगा ना, जिसका आकार थोड़ा सा बड़ा है, यानी अधिक फोकस दूरी की यहां पे एक लेंस है। तो ये प्यारे बच्चों आपकी नेत्रिका लेंस है और ये आपका अभिदृश्यक लेंस है। ठीक है, नेत्रिका लेंस का जो आकार है छोटा होगा, मतलब कम फोकस दूरी का होगा, और ये जो अभिदृश्यक लेंस है इसको हम बोलेंगे ओ, यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे देते हैं बच्चों। और ये अपना जो लेंस है ये क्या है, अभिदृश्यक है, यहाँ पे हम ओ दे देते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे यदि बात करें बच्चों तो ये आपका कौन सा लेंस है, ये आपका नेत्रिका लेंस है, इसको हम यहाँ पे ई दे देते हैं नाम। ठीक है, ऐसा। ओके, चलिए अब देखना बच्चों, एक वस्तु हमने यहाँ पे रख दिया जिसका प्रतिबिंब हमको देखना है। एक हमने यहाँ पे वस्तु रख दिया, इस वस्तु का नाम रखा प्यारे बच्चों ए बी। क्या रखा? ए बी हमने रखा वस्तु का नाम। क्या रखा प्यारे बच्चों? ए बी। ओके, यहां से प्रकाश किरण चलती है, यहां से प्रकाश किरण चलेगी प्यारे बच्चों, दिखेगा यहां पे टकराएगी। ठीक, और एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी और फाइनली जहां पे प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, यहां पे लगभग प्रतिबिंब बनेगा। ओके, अब एक प्रकाश किरण यहां से चली रही है बच्चों, तो ये यहां पे आकर के मिल गई, और जहां पे मिलती है वहीं पे वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो फाइनली यहां पे इस लेंस के द्वारा यहां पे प्रतिबिंब बन गया, और इस प्रतिबिंब का नाम हम दे देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, ये ए बी है, तो यहां पर दे देते हैं हम A1B1। क्या बच्चों? A1B1। ठीक है, A1B1 दे देते हैं। अब ये जो आपका प्रतिबिंब है बच्चों, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। क्या करेगा बच्चों? वस्तु का कार्य करेगा। थोड़ा सा यदि लेंस को यदि हम बात करें कि थोड़ा सा और खिसका दो सर, तो ठीक रहेगा। यहां पे खिसकाते हैं, चलो ठीक, और इसको थोड़ा सा ये लो, है ना, तो ठीक रहेगा थोड़ा सा। ये आपका ई है प्यारे बच्चों। अब यहां से प्रकाश किरण चलती है, ध्यान रखिएगा, है ना, कि हमने क्या बोला कि जो पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बना है वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो प्रकाश किरण यहां से चलेगी प्यारे बच्चों, प्रकाश किरण भी यहां से चलेगी, एक यहां से होते हुए जाएगी बच्चों, और एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र मतलब प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों यहाँ पे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन आपके मन में हमेशा के लिए बन जाएगा। ठीक, ये चीज हो गया। और फिर बच्चों एक प्रकाश किरण, यदि इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, ये इसका मान लीजिए अक्ष है, इसके अक्ष को आगे बढ़ा देता हूं, तो प्रकाश किरण, एक प्रकाश किरण यहां से चली है और ऐसे दिशा में चली गई बच्चों, और यहां पे आपका आंख है जिससे यहां पर कोई वस्तु देख रहा है, यहां से ये लो भैया। ठीक, ठीक, यहां से है ना वस्तु को हम देखना चाहते हैं। अब इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे बच्चों तो फाइनल प्रतिबिंब बनेगा। इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे, इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे, इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे, और इन किरणों को हम पीछे बढ़ाएंगे, जहां पे आपका दोनों टकराएगा वहीं पे फाइनल प्रतिबिंब बन जाएगा, वहीं पे फाइनल प्रतिबिंब बन जाएगा बच्चों, जहां पे टकराएगा वहीं पे फाइनल प्रतिबिंब बन जाएगा। ये आपका फाइनली लास्ट प्रतिबिंब बन चुका है, और वो जो प्रतिबिंब का नाम है यहां पे इसको हम दे देते हैं बच्चों ये B2 और ये दे देते हैं A2। इस तरीके से डायग्राम बनाना है, और जो बच्चा डायग्राम बना लिया समझो उसका खेल
बन गया, है ना। डायग्राम बनाना ही थोड़ा सा कठिन होता है, लोगों को समस्या जाती है डायग्राम बनाने में, है ना। चलिए अब देखना प्यारे बच्चों, यहां पे मैं कुछ नामकरण दे रहा हूं। यहां पे जो वस्तु के साथ कोण बनता है उसे हम अल्फा देते हैं बच्चों, और जो प्रतिबिंब के साथ, यहां पर देखो ये प्रतिबिंब के साथ यहां पे जो कोण बनेगा उसको नाम बीटा दे देता हूं। ठीक है, सही है सर। ठीक, इसका बच्चों कहीं ना कहीं इसका फोकस, मुख्य फोकस यहां पे रहा होगा, है ना, और इसका भी फोकस बिंदु रहा होगा। तो इन दोनों का फोकस बिंदु, जैसे मान लीजिए अपना लेंस है ये L1 है, इसको हम अभिदर्शक लेंस कह देते हैं, ये नेत्रिका लेंस है बच्चों। तो ये फोकस से होकर प्रकाश किरणें नहीं जाती है। प्रतिबिंब वैसे पहले लेंस के द्वारा फोकस और नेत्रिका लेंस के बीच बनता है बच्चों। यहां पर मैं नाम दे देता हूं, इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस, वो अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस क्यों बोलेंगे? क्योंकि वस्तु की ओर है। अभिदर्शक लेंस, कौन सा लेंस बच्चों? अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस। ठीक, अभिदर्शक लेंस। और बच्चों ये आपका है, जानते हैं कौन सा लेंस? नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस। अब देखो इसकी परिभाषा अब आपको क्लियर होगी कि हम जब दो लेंसों का संयोजन करते हैं, तो ये जो आपका सूक्ष्मदर्शी होगा बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होगी, तो कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से बने प्रकाशिक यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। और ये आवर्धन क्षमता क्या है बच्चों? आवर्धन क्षमता क्या है कि प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण, यहां पर देखो प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण और स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित कोण का जो अनुपात है, मतलब m जो है, आवर्धन क्षमता जो है वो बीटा अपान अल्फा के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर क्यों कहा गया? क्योंकि वस्तु को हमने यहां पे रखा तो प्रतिबिंब हमें यहां पे दिखाई दिया, समझ रहे हो ना। तो स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी वह दूरी कहलाता है कि जहां पर वस्तु को रख दें तो हमें दिखाई दे जाए, है ना। जैसे हम यहाँ पे पास में रखकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख रहे हैं तो प्रतिबिंब हमें आभासी मिलता है, बाद में दिखाई देता है। तो यदि हम बात करें कि जहां पे प्रतिबिंब दिखाई देता है वहां पे यदि वस्तु को रख दिए होते तो हमें वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाता, इसलिए कहा जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो यहां पर थोड़ा सा एक चीज मैं आपको बता दूं कि दो फोकस दूरी होगी, ये समानांतर प्रकाश किरणें आई हैं तो इसके फोकस से होकर गई होगी तो FO हो जाएगा, और यहाँ पे इसका भी प्रकाशिक मतलब फोकस दूरी FE हो जाएगा। तो ये आप लोगों को दोनों चीजें क्लियर रखना, बस इतना ही है। और कहानी यहां से शुरू कर देंगे हम थ्योरम में, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि भाई आपको कम समय में करना है। तो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए फॉर्मेट ही है बच्चों, आवर्धन क्षमता निकालने के लिए फॉर्मेट ही है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है बच्चों उसके द्वारा कितना कोण बनता है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा कितना कोण बनता है, तो बीटा बटे अल्फा हो जाएगा। चूंकि अल्फा व बीटा का मान अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत कम होता है। क्या होता बच्चों? अत्यंत कम होता है। इसलिए प्यारे बच्चों, इसलिए tan अल्फा बराबर अल्फा लेकर चलेंगे व tan बीटा बराबर बीटा लेकर चलेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा m बराबर tan बीटा, क्या हो जाएगा बच्चों? tan बीटा बटे tan अल्फा हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? और इसको हम समीकरण 1 दे दिए बड़े प्यार से। ओके, tan अल्फा बराबर अल्फा, tan बीटा बराबर बीटा। ये बीटा क्या है? अंतिम प्रतिबिंब देखो A2 B2 द्वारा निर्मित कोण है बच्चों। और अल्फा क्या है? अल्फा क्या है बच्चों? अल्फा जो है ये पहले वस्तु द्वारा निर्मित कोण है, लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए निर्मित कोण है। इसके लिए अपन थोड़ा सा इस डायग्राम को छोटा बना देते हैं और इसको ऊपर जाने देते हैं। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है और यहां से प्रतिबिंब यहां पे आपका अल्फा कोण बन रहा है, इसको हम बोल देते हैं ए बी ओ। यहां पे अल्फा कोण बन रहा है, तो इस डिस्टेंस को हम
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए डी मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं बच्चों? डी मानकर चलते हैं। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की जा रही है तब कि हम यहां से देख रहे हैं, इसको आंख से देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो ये छोटा सा दिखाई ऐसा देखो। ये डायग्राम, दोनों डायग्राम हमको बनाना पड़ता है। ये डायग्राम इसलिए बना दिए ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। ओके, ठीक है। बीटा क्या है? प्रतिबिंब द्वारा अंतिम कोण, और अल्फा क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना कोण। चलिए अब यहां पर शुरू करते हैं बच्चों। कहानी में ट्विस्ट आएगा, थोड़ा सा समय देंगे तब। अब हम बात करेंगे tan अल्फा और tan बीटा का मान निकालने के लिए। अब tan अल्फा बराबर बच्चों देखो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी tan अल्फा बराबर, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब अपना कितना हो जाएगा बच्चों? AB, और आधार कितना हो जाएगा? OB। इसका मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए हम इसको D मानकर चलेंगे। ठीक है, वह tan बीटा बराबर आप यहां पर देख लो, बीटा ये A1 B1 ले सकते हैं बच्चों, A1 B1, इसका लंब A1 B1 और आधार EB1। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, आपका हो जाएगा A1 B1, लंब A1 B1 और नीचे EB1 या B1E, जो भी लेना है आप लोग, EB1 या A1 B1। अभी आप इतना समझो कि कोण बराबर होता है tan थीटा के लिए लंब बटे आधार। लंब आपका A1 B1 और आधार EB1 बच्चों, EB1। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझना, ये बच्चों आपका आधार है और ये आपका लंब है, तो tan बीटा बराबर लंब बटे आधार का फॉर्मेट हमने लगा दिया। अब इसको अपन क्या करेंगे? समीकरण 1 से। किससे? समीकरण 1 से। तो यहां पर इसको करते हैं और समीकरण 1 से लेकर चलेंगे बच्चों, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 से। ठीक, या कि A1 B1 कुछ और बराबर दिख रहा है, चलो बाद में करेंगे। समीकरण 1 से चलते हैं, तो m बराबर कितना हो जाएगा? tan बीटा का मान कितना है? A1 B1 बटे EB1, और बटे में tan अल्फा का मान कितना है? AB बटे D। कितना बच्चों? AB बटे D। यदि अंश का हर जो है ऊपर जाता है और अंश का हर जो है नीचे जाता है और हर का हर ऊपर जाता है, यानी m बराबर यहां पे मैं कह दूं तो आप कहोगे सर A1 B1 बट ये AB रहेगा। ठीक, D ऊपर जाएगा और EB1 नीचे आ जाएगा, और इसको मैं समीकरण 2 दे देता हूं, 2 समीकरण दे देता हूं। अब देखना प्यारे बच्चों, यहां तक कहानी ठीक है, गलत ना होने पाए, नहीं तो फिर एक पॉइंट कहीं पे भी गड़बड़ होता है तो फिर हर जगह दिक्कत हो जाती है। अब लेकर चलेंगे बच्चों समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज आपका OAB है या AOB है, वह एक त्रिभुज बच्चों यहां पे हम देखना A1 B1 O या A1 O B1 में। देखो प्यारे बच्चों, ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन कौन से त्रिभुज हमने बात करी? एक त्रिभुज देखना बच्चों, A दिख रहा है, AOB दिख रहा है, AOB ये त्रिभुज। ठीक है, और एक त्रिभुज बच्चों ये दिख रहा है A1O B1, A1O B1, A1O B1, A1O B1। ये समरूप त्रिभुज हैं, और समरूपता का प्रगुण ही है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। अर्थात जैसे मैंने कहा A1 B1 निकालना है तो A1 B1 का संगत AB होगा, A1 B1 का संगत AB होगा। और बच्चों यदि मैं OB1 का संगत OB होगा, आप इतना तो कर ही सकते हो। इतना कर लिए प्यारे बच्चों, आसानी से बन जाएगा। तो यहां पे हम बात कर दें कि आप लोग समीकरण 2 में मान रख दो, समीकरण 2 से m बराबर कितना हो जाएगा? तो समीकरण 2 से m बराबर A1 B1 बटे AB की जगह है OB1 लिख देना बच्चों। क्या लिख देना है? OB1 डिवाइड बाय OB इंटू आपका D बटा EB1, और इसको हम समीकरण 3 दे देते हैं।
इसी से कहानी आगे चलेगा कि चिन्ह परिपाटी से ठीक। OB1 क्या है बच्चों, इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी है। देखो ना, O से प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि OB1 जो है यहां से यहां तक A1 B1 प्रतिबिंब है पहले लेंस के लिए, तो OB1 पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है सर। OB जो है ये पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी है। D जो है बच्चों वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, और इसको हम माइनस लेकर चलेंगे क्योंकि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में बनेगा। EB1 कहां पे है बच्चों, EB1 ये इसके लिए वस्तु की दूरी है। किसके लिए बच्चों, ये आपका जो नेत्रिका लेंस है इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, इसलिए इसके लिए वस्तु की दूरी है। चित्र को अभी आप अच्छे से देखो, जो मैंने समझाया है क्या आप लोगों के समझ में आया कि A1 B1 से वस्तु की दूरी OB1 है ना, प्रतिबिंब की दूरी OB1 बच्चों इसकी प्रतिबिंब है, OB जो है इसकी वस्तु है, EB1 जो बच्चों दूसरे लेंस की वस्तु का कार्य करेगी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। इसको हम अगले ही पेज में करेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहां पे स्पेस कम है प्यारे बच्चों। चलो अगला पेज लेके चलते हैं। चूंकि आप लोगों ने समीकरण 3 में क्या देखा, समीकरण में 3 में देखा बच्चों, क्या देखा कि M बराबर OB1 बटे OB आया इंटू D बटा EB1 आया बच्चों, EB1 आया। चिन्ह परिपाटी से इसको आप समीकरण 3 दे दो, उधर भी लिखा है यहां भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कॉपी में एक ही जगह लिखना। चिन्ह परिपाटी से यहीं पे खेल होगा, यहां से खेल शुरू होगा, यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चिन्ह परिपाटी से देखो बच्चों, OB1 जो है ये OB1 जो है वो अभिदृश्यक लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब A1 B1 की दूरी है। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और प्रतिबिंब की दूरी को भी O, और बच्चों ये प्लस में होगा, क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है। यदि मैं बात कर लेता हूं OB जो है ये सेम अभिदृश्यक लेंस के लिए, ये अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु की दूरी है। ये किसके लिए, अभिदृश्यक लेंस के लिए ये वस्तु की दूरी है बच्चों, वस्तु AB की दूरी है, वस्तु AB की दूरी है। और अभिदृश्यक लेंस के लिए वस्तु की दूरी को U से, और वो भी वो UO, अभिदृश्यक बच्चों O हम, और ये माइनस हो जाएगा। हम माइनस प्लस भी बताएंगे, परेशान नहीं होना बच्चों। और जो आप लोगों ने कहा EB1, ये आपके बच्चों नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब वस्तु की दूरी है। किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, इसको अपन यहां पे करते हैं, और ध्यान देना यहां पे बच्चों नेत्रिका लेंस के लिए, किसके लिए है, नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु की दूरी है, वस्तु A1 B1 की दूरी है, और वस्तु की दूरी विपरीत दिशा में है तो UE रहेगा और माइनस रहेगा, तथा बच्चों D ऋणात्मक होगा। क्या होगा, D ऋणात्मक होगा। इतना आप लोगों को लिखने में समस्या जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई यदि डायग्राम आप लोगों ने इसे नहीं समझा, देखो ना मेरे बच्चों, मैंने क्या बोला, OB1 ढंग से समझना, OB1 इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रकाश किरण के दिशा में जा रही, प्रकाश किरण ऐसे ही चल रही है ना, प्रकाश किरण का डायरेक्शन ऐसे ही है प्यारे बच्चों, इधर दिशा में चली गई, इधर से प्रकाश किरण चली, इस दिशा में चली, और ये आगे ऐसे चली गई, है ना। तो प्रकाश के दिशा में यदि हम दूरी लेते हैं तो धनात्मक लेते हैं, तो OB1 की बात करते हैं, OB1 की बात करते हैं, ये O है ना बच्चों, अभिदृश्यक लेंस है, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी को V से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन VO हो जाएगा। क्या हो जाएगा, VO हो जाएगा, और धनात्मक होगा क्योंकि प्रकाश किरण के अनुदिश होता है। ठीक, तो हमने यहां पे देखो VO ले लिया है। दूसरा चीज, ये जो बच्चों AB है, ये पहले लेंस के लिए वस्तु है,
और वस्तु की दूरी ओ बी, प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, दूरी हम ऐसे ले रहे हैं तो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या लेकर चलेंगे, यू ओ लेकर चलेंगे। और ऋणात्मक क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में है। अब मैं बात करता हूं यहां पे देखना, ठीक है, यहां पे देखो कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो यू ई होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए वस्तु का आकार करता है। और बच्चों प्रकाश किरण ऐसे चल रही है, दूरी ऐसे ले रहे, तो ऋणात्मक ले रहे हैं। तो तीनों चीज आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं समीकरण 3 से, क्योंकि समीकरण 3 से ही तो खेला हुआ है। समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से प्यारे बच्चों m बराबर आपका कितना हो जाएगा, OB1 का मान कितना है, OB1 का मान V0 है ना, OB का मान माइनस U0 इंटू यहां हो जाएगा माइनस D। और प्यारे बच्चों EB1 का मान कितना है, माइनस UE। माइनस से माइनस कट जाएगा, केवल एक ही माइनस बचेगा, वो आपका बचेगा कितना, माइनस लेकर V0 बटा U0 इंटू D अपान UE। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर 4 दे दो, समीकरण नंबर 4 दे दो। तो यहां पे समीकरण नंबर 4 दे दो बच्चों, इसको आप समीकरण 4 दे दो, समीकरण 4 दे दो। ठीक, अब अपन आगे की कहानी शुरू करेंगे। थोड़ा सा समझिएगा कि जब दो कंडीशन पे चलते हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और जब प्रतिबिंब कहां पर बने बच्चों, अनंत पर बने। तो पहले तो लेकर चलेंगे जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि जब प्रतिबिंब पहला स्टेप है, जब प्रतिबिंब पहला स्टेप बच्चों जो स्थिति फर्स्ट है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी पर हो। तो लेंस सूत्र से बच्चों, तो लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ठीक है सर, लेंस सूत्र से कर रहे हैं। अब देखना बच्चों 1/f हो जाएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, यानी नेत्रिका से हम देखें बच्चों तो हमें स्पष्ट दिखाई दे। वो जो प्रतिबिंब नेत्रिका से देखें तो स्पष्ट दिखाई दे, मतलब प्रतिबिंब की दूरी वो बच्चों आपका माइनस VE लेकर चलेंगे। ठीक, प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर हो। और बच्चों अपना प्रतिबिंब अपना VE नहीं होगा सर, यहां माइनस D होगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की जा रही है, इसलिए माइनस D होगा। और वस्तु की दूरी हो जाएगा UE, क्योंकि हम नेत्रिका से देख रहे हैं ना बच्चों, UE हो जाएगा। दोनों पक्षों में D का गुणा कर रहे हैं। पहले यहां पर आप ले लो 1/f बराबर माइनस 1/D और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 1/UE। क्या बोला है, कहानी को समझो। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो वस्तु की दूरी को तो हम नेत्रिका से लेकर चलेंगे UE, वो ऋणात्मक होगा, इसलिए UE हो गया। और प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की जा रही है, यानी अपना बच्चों माइनस D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस D हो जाएगा। दोनों पक्षों में D का गुणा करेंगे, जैसे हमने किया था कहां पे बच्चों, दोनों पक्षों में क्यों D का गुणा कर रहे हैं, क्योंकि फिर बच्चों D/UE लाना है। दोनों पक्षों में D का गुणा करने पर, जब D का गुणा करेंगे, थोड़ा सा लंबा क्लास हो सकता है क्योंकि भाई एक एक पॉइंट समझा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो 1/f बराबर इधर भी D का गुणा हो गया, माइनस D/D का गुणा हो गया, यहां भी D/UE हो गया प्यारे बच्चों। ये कट जाएगा, एक बचेगा, इधर आ जाएगा, तो D/UE बराबर हो जाएगा, एक इधर आ जाएगा तो 1 + D/f हो जाएगा बच्चों। ठीक है, D/f हो जाएगा। अब यहां पर समीकरण देखो 4 में मान रखने पर D/UE की जगह रख देंगे मान। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 से फिर बच्चों m बराबर कितना हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा VO माइनस में है
VO अपान UO, और फिर बच्चों D अपान UE का मान हो जाएगा 1 प्लस D अपान F, 1 प्लस D अपान F। ये अपना आ गया क्या? ठीक, चीजें क्लियर? थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट कब आएगा, तो इसको ऐसे करके ऊपर कर देते हैं और सर इसको जो है यहां से उठा के आप यहां कर दो, है ना, ये कहानी हो जाता है खत्म। ठीक, ये चीज बन गया बच्चों। जब प्रतिबिंब कहां पर बनी? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनी। अच्छा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो कैसे होगा? एक शॉर्टकट एक और चित्र बनाता हूं, फास्ट एकदम प्यारे बच्चों। एक यहां पे मान लीजिए है, प्रकाश किरण ऐसे जाती है, ठीक है, और बच्चों एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और प्रतिबिंब सीधा सीधा इसके फोकस पर बनती है, ठीक है, एक ऐसे चली गई। ठीक, अब यहां से प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर चली गई और एक प्रकाश किरण ऐसे बच्चों एकदम समानांतर चली गई। अब यदि प्रतिबिंब की बात करें तो ये कहीं नहीं बनेगा, ये अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा बच्चों? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। समझ रहे हो? इस बार पहले बच्चों प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। तो ये A था, ये B था, ठीक है, और ये अपना जो बना था, ये जो बना था A1 था, B1 था, A1 है और B1 है बच्चों। ये जो लेंस है ये आपका अभिदर्शक लेंस है, ये जो लेंस है ये आपका नेत्रिका लेंस है। कौन सा लेंस है भाई? नेत्रिका लेंस। ठीक, ये अभिदर्शक लेंस है। प्रकाश किरण ऐसे चली इस दिशा में बच्चों, ऐसे चली गई, प्रकाश किरण ऐसे चली ये दिशा में जाते हुए ये आगे की ओर चली गई। यहां पे एक छोटा सा आंख है ना, एक छोटा सा आंख है, ठीक, ऐसा बच्चों यहां से हम देख रहे हैं। तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा? अनंत पर बन रहा है। ठीक, तो इस बार जो बच्चों यहां पे ये था वो FO था और यहां पे जो था ये FE था। ठीक, ये लो, यानी इसके फोकस पर यदि वस्तु रखा है दूसरे लेंस के, क्योंकि ये वस्तु का आकार कर रहा है, इस लेंस के लिए वस्तु का आकार, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहानी आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है कि यदि किसी लेंस के फोकस पर वस्तु रख दें प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो यहां पर जो आपका चित्र बना बच्चों कि जब प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, इसके लिए ये डायग्राम है। ठीक है, इसके लिए डायग्राम है। और सर ये कौन सा डायग्राम बनाया था आपने? जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। न्यूनतम दूरी पर। ठीक, चलो, तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो क्या होगा सर, है ना। तो दूसरा कंडीशन अब हमारा कि जब प्रतिबिंब कहां पर बने बच्चों? अनंत पर बने। अनंत पर बने यानी वस्तु को हमको कहां रखना है? वस्तु को हमको कहां रखना है कि जो फोकस है उसको हमको कहां रखना है, मतलब यानी जो वस्तु की जो दूरी है बच्चों वो फोकस दूरी के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु को हमको फोकस पे रखना है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। ये तो फैक्ट की बात है। यदि वस्तु को कहां पर रखोगे? फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा बच्चों? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। जब वस्तु को फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो समीकरण 4 से m बराबर कितना हो जाएगा? तो -V0 अपान U0 1 प्लस D अपान UE के जगह देखो जरा कहां चला गया भाई, इधर है। UE के जगह अपना UO है ना, हाँ सर, थोड़ा सा FE के जगह UE कर देना। हाँ, यहां पे F था ना तो UE कर दो। यही आंसर आ रहा है कि नहीं? गड़बड़ तो नहीं आ रहा है सर? गड़बड़ आ रहा है, समीकरण 4 से गड़बड़ आ रहा है।
1 मिनट, तो ये नेत्रिका लेंस 1 मिनट भाई, तो ये ई है, ये ई है, फिर से गड़बड़ हो गई, चिन्ह परिपाटी से लेकर चल रहे हैं, ई है, ई है, ई है, ई है, ई है। ठीक है, समीकरण 4 कहां है यार, ये है समीकरण, यू ई की जगह एफ ई कर दो। ठीक, समीकरण 4 से m बराबर माइनस वी नॉट अपान यू नॉट इंटू डी अपान यू ई की जगह एफ ई है। अब खत्म कहानी। थोड़ा सा मैं एक जगह सुधारा हूं और आप लोग कहोगे सर क्यों सुधार दिया आपने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए एफ ई कर दिया हूं बच्चों, क्योंकि हम नेत्रिका से देखना चाहते तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। अब यहां से केवल 2 चीजें आप लोगों को और सीखना है, 2 चीजें और सीखना है कि ये जो नली की लंबाई है, यहां पे जो नली की लंबाई है कितनी होगी, नली की जो लंबाई है कितनी होगी। देखना बच्चों, नली की लंबाई, यदि मैं यहां से यहां तक नली की लंबाई कह दूं तो आप कहोगे सर इसकी फोकस दूरी है, इसकी फोकस दूरी है, या ऐसे कर दो आप लोग, है ना, यहां से यहां तक इसकी फोकस दूरी है, और या ऐसे कर दो कि यहां से यहां तक इसकी ये प्रतिबिंब की दूरी है और इसके लिए वस्तु की दूरी है ना। देखो ना जरा, ये इसके प्रतिबिंब की दूरी है और ये इसके वस्तु की दूरी है, तो यहां से इन दोनों के यदि मैं आपसे बोल दूं कि नली की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आप लोग यहां पे एक ऑब्जेक्टिव लिख लेना, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तो यहां पर बच्चों इस स्थिति में नली की लंबाई, तो आप कह सकते हो नली की लंबाई, तो पहले के लिए आपकी वस्तु प्रतिबिंब की दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, VE, और उसके लिए वस्तु का कार्य करता है UE हो जाएगा। ठीक है ना, बन जाएगा ना बच्चों, ये कहां से आ गया। ठीक, अब दूसरा चीज देखना, यहां पे देखो इसकी नली की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो इसके नली की लंबाई, इसकी तो प्रतिबिंब की दूरी है बच्चों, तो ये हो जाएगा VO, और इसके लिए फोकस दूरी है, फोकस दूरी तो FE हो जाएगा। तो यहां पे यदि मैं आपसे कह दूं कि नली की लंबाई बता दो, नली की लंबाई ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, नली की लंबाई, ये अनंत के लिए बात कर रहे हैं, नली की लंबाई, इसकी दूरी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, और बच्चों उसकी फोकस दूरी है, GO प्लस UFE। अब कंडीशन आप लोगों से यदि कोई पूछे कि कंडीशन बताओ m का मान कब अधिक होगा, तो आपका बच्चों VO का मान अधिक होना चाहिए, FE का मान कम होना चाहिए, U नॉट का या UO का मान कम होना चाहिए, नीचे वाले का मान कम होना चाहिए, ऊपर वाले का मान ज्यादा होगा, तो m का मान ज्यादा होगा। स्पेसिफिक कंडीशन में, है ना, कभी कभार यदि क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोगों को बता देना है। कंडीशन में आपको बता देता हूं कि आवर्धन क्षमता कम होने के लिए V नॉट का मान क्या हो बच्चों, कम हो, तब अधिक होगा। U नॉट का मान यानी UO का मान अधिक, नॉट अधिक आता है इसलिए अधिक होना चाहिए, और FE का मान कम होना चाहिए, ये 3 कंडीशन है, और तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि m का मान कब अधिक होगा, इसका मान अधिक होने पर, इसका मान कम होने पर, इसका मान कम होने पर। ठीक, चीजें क्लियर। अब काफी लंबा चौड़ा क्लास हो चुका है, इसलिए ज्यादा इसको और डिटेल में बात नहीं करेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वैसे भी लंबा चौड़ा क्लास था ही बच्चों। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। 2 डायग्राम बनाया हूं, यदि डायग्राम नहीं बनाना पड़ता तो ये क्लास 20 मिनट में भी हो जाता। डायग्राम का मेन खेल होता है, डायग्राम बनाकर समझाना जरूरी है, क्योंकि यदि डायग्राम बनाया लेकर आऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नोट्स के लिए आप सबको पता है मात्र 100 रुपए लगते हैं। नोट्स में सारा चीज अवेलेबल रहता है। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685292949, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।